क्या आप अपने घर में खाना बनाने का काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे? या क्या आप अपने घर में इलेक्ट्रीशियन को कुछ काम करने के लिए शेफ को बुलाएंगे? या क्या आप अपने घर में कारपेंटर को कुछ काम करने के लिए पेंटर को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। खाना बनाने के लिए शेफ को ही बुलाएंगे, इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए इलेक्ट्रीशियन को ही बुलाएंगे और कारपेंटर का काम करने के लिए कारपेंटर को ही बुलाएंगे, क्योंकि उस चीज़ में उन लोगों का एक्सपर्टीज़ है। दूसरा फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं है, क्योंकि वो लोग उसी फील्ड में पढ़ाई किया होता है, उसी फील्ड में प्रैक्टिस किया हो रहता है। तो चलिए जानते हैं, तो डॉक्टर जो एक्सरसाइज के बारे में या डाइट के बारे में आपको सजेशन देते हैं, उसको क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं हूं ट्रेनर अर्नब चौधरी और आप देख रहे हैं फिटनेस सिंप्लीफाइज। डॉक्टर का पढ़ाई में जो 5 या 5.5 साल तक वो लोग पढ़ाई करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, उस पढ़ाई के अंदर फिजिकल एक्सरसाइज, मूवमेंट, इवन डाइट के बारे में भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं कि कौन सा डिजीज होने से कौन सा मेडिसिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करना जारी रखेंगे या बंद करेंगे, या कौन सा डाइट आप फॉलो करेंगे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस चीज़ के बारे में उन लोगों का कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है। जिन लोगों को इसके बारे में एक्सपर्टीज़ है वो है फिटनेस ट्रेनर और डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट। तो मान लेते हैं 3 पेशेंट है, तीनों का हार्ट का ब्लॉकेज है। एक का है 20 to 30%, दूसरा जन का है 30 to 50%, तीसरा जन का है 70 to 80% या उसका अभाव। तीनों पेशेंट के लिए डॉक्टर उन लोगों को सजेस्ट करेगा कि एक्सरसाइज मत करिए, सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज करने से ही आपका हार्ट का ब्लॉकेज ठीक हो सकता है? अगर आपका 20 to 30% का हार्ट का ब्लॉकेज है, इवन 30 to 50% हार्ट का ब्लॉकेज में भी, 20 to 30% हार्ट का ब्लॉकेज में आप इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं। 30 to 50 या 60% या 70% तक आप मीडियम या मॉडरेट इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपका हार्ट का ब्लॉकेज ठीक हो सकता है। लेकिन ओनली सिर्फ 70 to 80% या उससे अब आपका हार्ट का ब्लॉकेज के पेशेंट को सिर्फ रेस्ट में ही रहना चाहिए, एक्सरसाइज करने का अवॉइड करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर आपको इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज योर हार्ट ब्लॉकेज, कितना आपका हार्ट ब्लॉकेज का परसेंटेज है, वो नहीं देखे आपको सिर्फ बता देंगे कि एक्सरसाइज छोड़ दीजिए और सिर्फ वॉक करिए, या वर्स्ट केस में कुछ भी मत करिए। अगर वो डॉक्टर मेडिसिन के बारे में पढ़ाई किया हुआ होगा तो वो एक्सरसाइज करने को मना क्यों करते हैं? क्या आपको पता है? वो मना इसलिए करते हैं कि वो सिर्फ जानते हैं कि एक्सरसाइज करना मतलब बहुत इंटेंस कोई एक्टिविटी करना। लेकिन नहीं, एक्सरसाइज करने का मतलब सिर्फ इंटेंस एक्टिविटी करना नहीं होता है। एक्सरसाइज कई प्रकार का हो सकता है। एक्सरसाइज में कॉम्पाउंड मूवमेंट होता है, एक्सरसाइज में आइसोलेशन मूवमेंट भी होता है, एक्सरसाइज में रीहैब एक्सरसाइज भी होता है, रीहैब का मूवमेंट भी होता है। तो डॉक्टर अगर अवेयर नहीं है, डॉक्टर को सिर्फ ये परसेप्शन है कि एक्सरसाइज इज हाई इंटेंसिटी मूवमेंट ओनली, तो वो डॉक्टर आपको वॉकिंग करने का ही सजेशन देंगे और एक्सरसाइज नहीं करने का ही सजेशन देंगे। अगर मान लेते हैं आपका नी में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर का परसेप्शन अगर ये है कि एक्सरसाइज करेंगे तो वो एग्रीवेट होगा, क्योंकि एक्सरसाइज इज अ हाई इंटेंसिटी मूवमेंट, फुल बॉडी का हाई इंटेंसिटी मूवमेंट,
तो वो डॉक्टर आपको बोल देगा कि एक्सरसाइज मत करिए, उससे बढ़ जाएगा। फिटनेस ट्रेनर जो क्वालिफाइड है, जो सर्टिफाइड है, वो आपको सही गाइड कर सकता है कि कौन सा एक्सरसाइज आपको करना है और कौन सा एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, कितना ड्यूरेशन के लिए, क्या कितना इंटेंसिटी मेंटेन करके करना है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होता है कि डॉक्टर जो है 5 से 5.5 साल तक पढ़ाई करके डॉक्टर बना होगा, तो डॉक्टर को सब चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं है। डॉक्टर को सिर्फ मेडिसिन के बारे में ही नॉलेज होता है। और अगर आप सोचते हैं कि कोई ट्रेनर इतना पढ़ाई नहीं करता है तो आप रॉन्ग हैं। एक ट्रेनर भी 5 से 6 साल तक पढ़ाई करके प्रैक्टिकल और थियोरिटिकल नॉलेज गैदर करके एक ट्रेनर बना होगा जो क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है। तो इस मिथ से बाहर आ जाइए, कोई ट्रेनर जो है वो डॉक्टर से कम है। एक ट्रेनर आपको ऐसा बिल्ड करेगा कि ताकि आपको इंजरी ना हो या डिजीज़ के सिचुएशन में ना जाए। वो ट्रेनर आपको हर वक्त गाइड करना चाहेगा। इवन कोई डिजीज़ से या इंजरी से रिकवर होने के बाद भी वो ट्रेनर ही आपको गाइड कर सकता है कि इन फ्यूचर उस तरह का डिजीज़ या उस तरह का इंजरी आपको ना हो। इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा, क्या क्या एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा। इवन न्यूट्रिशन में भी एक ट्रेनर भी आपको गाइड कर सकता है, या एक डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको गाइड अच्छे से कर सकता है, जो डॉक्टर नहीं कर पाएगा। डॉक्टर आपको एक सरफेस लेवल का आइडिया दे सकता है, लेकिन डिटेल से आपको स्पेसिफिकली गाइडेंस के लिए डाइट के बारे में आप डाइटिशियन के पास जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे, और मूवमेंट करने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेनर के पास जाएंगे। आप ट्रेनर से कंसल्ट तो करिए कि डॉक्टर मुझे बोला ही है, क्या ये सही है, क्या मुझे डॉक्टर के बात सुन के एक्सरसाइज बंद करना चाहिए। ट्रेनर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ट्रेनर उस फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ साल पहले मुझे नी में कुछ इंजरी हुआ था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि आप कुछ भी तरह का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, 6 मंथ्स के लिए कुछ भी नहीं करिए। लेकिन मैं ये सोचा, मेरा नी में प्रॉब्लम हुआ है, नी में इंजरी हुआ है, बाकी का बॉडी पार्ट तो ठीक है, मेरा अपर बॉडी तो ठीक है, मेरा बैक का मसल है, मेरा चेस्ट का मसल है, शोल्डर का है, आर्म्स है, कोर है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 1 मंथ मेरा नी का पेन गायब हो गया था, और विद इन 2 मंथ्स जो लेग का स्ट्रेंथ है वो रिगेन कर चुका था। रिहैब एक्सरसाइज करके, अपर बॉडी का ट्रेन करके, कोर को ट्रेन करके मैं अपने फिटनेस लेवल को मेंटेन कर रखा था, और कुछ हद तक अपर बॉडी का स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर लिया था, और कोर का स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर लिया था। वो मुझे हेल्प किया था नी इंजरी से रिकवर करने के लिए। I was able to recover from my knee injury faster because I was doing all those upper body exercises, core exercises. और ये फैक्ट है। तो आप भी अगर ये फेस कर चुके हैं, तो कोई डॉक्टर आपको बोला है कि नहीं करिए एक्सरसाइज, छोड़ दीजिए इतना महीने के लिए एक्सरसाइज करना, तो आप एक्सरसाइज करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जो एक्सपर्ट है उससे कंसल्ट करिए। वो एक्सपर्ट कौन है? वो एक फिटनेस ट्रेनर है, वो एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का ट्रेनर है। उससे कंसल्ट करिए अच्छे से। इवन कोई डॉक्टर अगर आपको डाइट के बारे में सेशन दे रहा है, तो आप कोई डाइटिशियन से या न्यूट्रिशन से आप उसमें कंसल्ट करिए। डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। हाँ, मेडिसिन के बारे में जो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन मेडिसिन के अलावा और कोई दूसरा चीज़ के बारे में कोई अगर सजेशन दे रहा है, तो उसके बारे में उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसके साथ कंसल्ट करिए। अगर सही एक्सपर्ट से गाइडेंस लेंगे
तो आप अपने हेल्थ के जर्नी में, आपका फिटनेस के जर्नी में स्मूथली प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मैं ट्रेनर हूँ तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ, नहीं। एक ट्रेनर को हायर करने के लिए 10 जन होते हैं, एक स्लॉट के लिए 10 जन पीछे होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर एक्सरसाइज छोड़ेंगे, उसमें गैप देंगे, तो आप ही पीछे आ जाएंगे।